चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। गैस संकट का असर कानपुर की इंडस्ट्री पर भारी, लेकिन अयोध्या की सीता रसोई में रामलला का भोग नहीं रुकेगा। मिडिल ईस्ट, ईरान, इजराइल, अमेरिका तनाव के चलते देश में एलपीजी और कमर्शियल गैस की किल्लत गहरा गई है। कानपुर में करीब 150 फैब्रिकेशन यूनिट्स पूरी तरह बंद हो गयी, जबकि 2000 से ज्यादा फैक्ट्रियों ने नाइट शिफ्ट रोक दी। इससे लाखों लोगों की रोजी रोटी और करोड़ों का कारोबार प्रभावित हो रहा है। वहीं अयोध्या में राहत की खबर, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को 200 वाणिज्यिक गैस सिलेंडर आवंटित किए गए। पहली खेप पहुंच चुकी है। इससे राम मंदिर की सीता रसोई में रामलला का भोग निर्बाध रूप से बनता रहेगा। अलीगढ़ में गैस संकट से 2.21 लाख बच्चों के मिड डे मील पर खतरा मंडरा रहा है। जिले के 2262 स्कूलों में हर महीने करीब 2500 सिलेंडर की जरूरत पड़ती है, लेकिन आपूर्ति बाधित होने की आशंका है। मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने सभी स्कूलों से सिलेंडर खपत की जानकारी मांगी है और शासन ने जिला आपूर्ति विभाग को सुचारू सप्लाई सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। यूपीपीएससी स्टाफ नर्स एलोपैथ परीक्षा 2023 के सफल अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन की तिथियां घोषित। चिकित्सा शिक्षा विभाग में पुरुष शाखा के 7 और महिला शाखा के 34 अभ्यर्थी अस्थायी रूप से सफल हुए। महिला शाखा के 20 अभ्यर्थियों का सत्यापन 23 मार्च सुबह 9:30 बजे से होगा, जबकि बाकी 14 महिला और 7 पुरुष अभ्यर्थियों का 24 मार्च को। सभी को मूल शैक्षिक प्रमाण पत्रों और स्वप्रमाणित प्रतियों के साथ पहुंचना अनिवार्य है। डीएलएड 2025 में अल्पसंख्यक कोटे से प्रवेश का विवरण 18 मार्च से 25 मार्च तक ऑनलाइन फीड किया जाएगा। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने समय सारिणी जारी कर दी। इस दौरान संस्थान अभ्यर्थियों का नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, वर्ग, शैक्षिक विवरण, फोटो, हस्ताक्षर आदि सभी जरूरी जानकारी अपलोड करें। यूपी में बनेंगे हाईटेक पीएम यूनिटी मॉल, स्वदेशी उत्पादों को मिलेगा वैश्विक मंच। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर आगरा, वाराणसी और लखनऊ में आधुनिक पीएम यूनिटी मॉल तेजी से बन रहे हैं। ये मॉल एक जनपद, एक उत्पाद और जीआई टैग वाले उत्पादों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाएंगे। स्थानीय कारीगरों, महिलाओं और युवाओं को यहां सीधे अपने उत्पाद बेचने का मौका मिलेगा, जिससे पारंपरिक उद्योगों को नई जान आएगी। निर्माण कार्य जोरों पर है। लखनऊ का मॉल जून 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। अलीगढ़ की सुजाता बनी आत्मनिर्भरता की मिसाल। कोरोना काल की मुश्किलों को अवसर में बदलकर सुजाता राघव ने स्वयं सहायता समूह और योगी सरकार की NRLM योजना के सहयोग से श्री शुभांग ब्रांड के तहत पूजा सामग्री का कारोबार शुरू किया। शुरुआती पूंजी और तकनीकी मदद से उनका व्यवसाय फल फूल रहा है। अब वे परिवार की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं और दूसरों को भी प्रेरित कर रही हैं। यूपी में आरटीई से बदलेगी गरीब बच्चों की किस्मत। 1.56 लाख से ज्यादा को निजी स्कूल में फ्री दाखिला। योगी सरकार की पारदर्शी ऑनलाइन प्रक्रिया से आरटीई के तहत पहले और दूसरे चरण में 1.56 लाख प्लस बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा मिल चुकी है। पहले चरण में करीब 1.09 लाख सीटें आवंटित हुई, जबकि दूसरे में 47,000 से ज्यादा। तीसरे चरण के लिए 25 मार्च तक आवेदन जारी हैं। इससे गरीब परिवारों के बच्चों को बेहतर शिक्षा का अवसर मिल रहा है। रेल यात्रियों के लिए राहत। गैस संकट के बावजूद ट्रेन में मिलता रहेगा नाश्ता और खाना। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC ने पेंट्री कार में इंडक्शन चूल्हे का इस्तेमाल शुरू किया है। अब चाय पानी गर्म करने के साथ सीमित भोजन तैयार होगा। ज्यादातर खाना बेस किचन से आएगा, जिससे यात्रियों को कोई परेशानी नहीं होगी। CSU की नई पहल, अब ऑनलाइन मोड में BBA और MBA की पढ़ाई। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने डिस्टेंस लर्निंग के तहत BBA और MBA कोर्स शुरू किए हैं। नेट प्लस ग्रेड वाले विश्वविद्यालय को ODL मंजूरी मिलने के बाद अब ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। कुलपति प्रो संगीता शुक्ला ने कहा कि यह कदम उच्च शिक्षा को ज्यादा सुलभ और लचीला बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है, खासकर कामकाजी युवाओं के लिए।
यूपी के सर्वोदय विद्यालयों में प्रवेश परीक्षा की तारीख घोषित। जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2026 से 27 के लिए कक्षा 6 से 9 तक रिक्त सीटों पर प्रवेश परीक्षा 15 मार्च और 22 मार्च 2026 को होगी। समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने छात्रों को शुभकामनाएं दी और कहा कि पूरी तैयारी के साथ आत्मविश्वास से परीक्षा दें। फ्री पढ़ाई, रहना खाना वाली इस योजना से जरूरतमंद बच्चों को बड़ा लाभ मिलेगा। यमुना पर पीपो का पुल तैयार, आगरा खंदौली की दूरी घटी। आगरा के दयाल बाग ओरिया घाट पर यमुना नदी पर पीपो पैंटून पुल बनकर तैयार हो गया। करीब 1 करोड़ की लागत से बने इस पुल से आगरा से खंदौली की दूरी 10 किलोमीटर कम हो गई। इससे 1 लाख से ज्यादा आबादी और राहगीरों को समय, ईंधन और जाम से राहत मिलेगी। अब हाथरस अलीगढ़ जाने वाले वैकल्पिक मार्ग पर भी सुविधा बढ़ेगी। किसानों के लिए नई व्यवस्था, फार्मर आईडी से खाद, आधुनिक सिंचाई से खेती होगी आसान। उत्तर प्रदेश में किसानों को पारदर्शी और बेहतर सुविधाएं देने के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य हो रही है। अब खाद वितरण और सरकारी अनुदान सिर्फ किसान आईडी के आधार पर मिलेगा, जो 1 जून से पूरी तरह लागू हो जाएगा। गांव-गांव किसान रजिस्ट्री चल रही है, जहां खेत का खाता नंबर और रकबा आधार से लिंक किया जा रहा है। इससे फर्जीवाड़ा रुकेगा और सही किसान को लाभ मिलेगा। वहीं सिद्धार्थ नगर, महाराजगंज और गोरखपुर में आधुनिक प्रेशराइज्ड ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजनाएं तेजी से चल रही हैं, जिससे पानी की बचत होगी और फसल उत्पादन बढ़ेगा। सहारनपुर दौरे पर सीएम योगी ने विकास परियोजनाओं का किया निरीक्षण, काम तेज करने के सख्त निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में मां शाकंभरी देवी सिद्धपीठ पहुंचकर दर्शन पूजन किया और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद उन्होंने पर्यटन कॉरिडोर और अन्य विकास कार्यों का जायजा लिया। सेतु निगम के निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। करीब 75 करोड़ की परियोजनाओं पर फोकस है, ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिले। ट्रेन हादसों पर लगेगी लगाम, 551 किमी रूट पर लगेंगे 108 कवच टावर। पूर्वोत्तर रेलवे में कवच स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली तेजी से लागू हो रही है। रेल मंत्रालय ने कुल 1441 किमी रूट के लिए 492 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। पहले चरण में 551 किमी पर 108 टावर लगाए जाएंगे। इससे ट्रेन टक्कर जैसी दुर्घटनाओं पर पूरी तरह रोक लगेगी। खासकर गोरखपुर, छपरा, बाराबंकी जैसे व्यस्त मार्गों पर सुरक्षा बढ़ेगी। वृद्धावस्था पेंशन के नियम में बड़ा बदलाव, अब आवेदन के लिए आधार कार्ड की जन्मतिथि अनिवार्य नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना में संशोधन किया है। अब आधार कार्ड पर दर्ज जन्मतिथि आयु प्रमाण के रूप में मान्य नहीं होगी। मेरठ के जिला समाज कल्याण अधिकारी सुनील कुमार सिंह के अनुसार हालिया शासनादेश में यह बदलाव किया गया। पहले 3 विकल्प थे, आधार, परिवार रजिस्टर या शैक्षिक प्रमाण पत्र, लेकिन अब आधार अमान्य है। आवेदकों को परिवार रजिस्टर की प्रमाणित कॉपी या अन्य वैध आयु प्रमाण दिखाना होगा। मेरठ में आज से ऐतिहासिक नौचंदी मेले की शुरुआत, तैयारियों पर खर्च होंगे 1.03 करोड़। मेरठ का प्रसिद्ध नौचंदी मेला 15 मार्च से शुरू हो रहा है। जिला पंचायत ने मेले की तैयारियों के लिए करीब 1 करोड़ 3 लाख रुपए का बजट रखा है। सफाई, रंगाई पुताई, लाइटिंग, सुरक्षा आदि 16 कार्यों के लिए टेंडर जारी किए गए, जो 30 मार्च को खोले जाएंगे। होली के दूसरे रविवार को पारंपरिक उद्घाटन होगा। हजारों साल पुरानी परंपरा के साथ लाखों श्रद्धालु और पर्यटक पहुँचेंगे। मेरठ में सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ जागरूकता अभियान, CCSU और SBI ने शुरू किया मुफ्त टीकाकरण। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने महिलाओं के लिए सर्वाइकल कैंसर रोकथाम का निशुल्क टीकाकरण अभियान शुरू किया। कुलपति प्रो संगीता शुक्ला ने कहा कि जागरूकता की कमी और समय पर टीकाकरण न होने से यह बीमारी गंभीर हो जाती है। अभियान से हजारों महिलाओं को लाभ मिलेगा। जांच और टीका मुफ्त उपलब्ध है।
है। यूपी में सड़क और फ्लाईओवर परियोजनाओं से ग्रामीणों शहर वासियों का सफर होगा आसान। बाराबंकी में बड्डूपुर बजगहनी 14 किलोमीटर लंबी सड़क का चौड़ीकरण 37.58 करोड़ की लागत से होगा। विकासखंड निंदूरा में विधायक साकेंद्र प्रताप वर्मा ने शुक्रवार को भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इससे सीतापुर बाराबंकी इलाके के ग्रामीणों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, यात्रा समय बचेगा और परिवहन आसान होगा। साथ ही बोनेर तराहा में 33 करोड़ की परियोजनाएं चल रही हैं। 28 करोड़ से 300 मीटर लंबा 4 लेन फ्लाईओवर बनेगा और तराहे के विकास पर 5 करोड़ खर्च होंगे। ये कार्य यातायात जाम से राहत देंगे और आर्थिक गतिविधियां बढ़ाएंगे। देश में पहली बार इच्छामृत्यु की प्रक्रिया शुरू। एम्स में हरीश राणा का लाइफ सपोर्ट धीरे धीरे हटेगा। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद गाजियाबाद के 32 वर्षीय हरीश राणा 13 साल से वेजिटेटिव स्टेट में को शनिवार को एम्स दिल्ली के पैलिएटिव केयर विभाग में गोपनीय तरीके से शिफ्ट किया गया। विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में पैसिव यूथेनेशिया लाइफ सपोर्ट हटाने की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से शुरू हो चुकी है। 13 साल के कानूनी संघर्ष के बाद यह कदम चिकित्सकीय कानूनी मानकों के तहत लिया जा रहा है, जो देश में इच्छामृत्यु के मार्गदर्शक सिद्धांत स्थापित करेगा। बदायूं में 2 दिन गरज चमक के साथ बारिश के आसार। कृषि विज्ञान केंद्र ने जारी किया अलर्ट। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से रविवार और सोमवार को बदायूं सहित आसपास के जिलों में तेज गरज चमक बारिश और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर मनीष कुमार सिंह ने किसानों और आम जनता से सतर्क रहने, फसलों की सुरक्षा और मौसम अपडेट पर नजर रखने की अपील की। पूर्वी पश्चिमी यूपी के कई जिलों में मौसम बदलाव से तापमान में गिरावट आएगी। रविकिशन का राहुल गांधी पर तीखा प्रहार। हार के डर से अब याद आ रहे कांशीराम। भोजपुरी सुपरस्टार और गोरखपुर से भाजपा सांसद रविकिशन ने प्रयागराज के होली मिलन समारोह में विपक्ष पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी की बसपा संस्थापक कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने 65 साल राज किया, तब दलित महापुरुषों की याद नहीं आई। अब सत्ता और वजूद घटते देख नए नए नाम याद आ रहे हैं। रविकिशन ने पीएम मोदी के नेतृत्व में मिले विकास और देश के विराट स्वरूप का जिक्र करते हुए कहा कि विपक्ष अब ऐसे नाम सामने ला रहा है। यूपी में स्मार्ट मीटर पर सख्ती। बैलेंस माइनस हुआ तो बिजली अपने आप कट जाएगी। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं के लिए नया नियम लागू। अब बैलेंस नेगेटिव होने पर कनेक्शन ऑटोमेटिक कट जाएगा। पहले नोटिस और फिर कटौती होती थी, लेकिन अब पूरी प्रक्रिया स्वचालित है। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने सभी स्मार्ट मीटर लाइव कर दिए। बरेली में 1.05 लाख से ज्यादा मीटर लग चुके हैं, जबकि पूरे यूपी में 70 लाख प्लस मीटर प्रीपेड मोड में हैं। उपभोक्ताओं को समय पर रिचार्ज कर बैलेंस पॉजिटिव रखना होगा, वरना बिजली बंद हो जाएगी। यूपी के शहरों में 15 मार्च को सहरी का सही समय जानिए। लखनऊ, कानपुर, बरेली समेत रमजान के पवित्र महीने में रोजेदारों के लिए सहरी का समय बहुत अहम है। हर दिन फजर से पहले सहरी का अंतिम समय कुछ मिनटों से बदलता रहता है, इसलिए सतर्क रहना जरूरी। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ आदि शहरों में मस्जिदों से लाउडस्पीकर पर सहरी खत्म होने का ऐलान होता है। 15 मार्च 2026, 25 रमजान 1447 को यूपी के प्रमुख शहरों में सहरी फजर का समय इस प्रकार है। यूपी में बिल्डर्स को बड़ी राहत, कम जमीन पर बन सकेंगे अपार्टमेंट। योगी सरकार ने पीएम आवास योजना शहरी 2 के तहत नियम ढीले किए हैं। अब न्यूनतम 3 हेक्टेयर जमीन पर भी आवासीय परियोजनाएं शुरू की जा सकेंगी। ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मकानों की कीमत करीब 9 लाख रुपए तय की गई है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 5 लाख रुपए का अनुदान देंगी। इससे शहरी गरीबों को सस्ते घर मिलने की उम्मीद बढ़ी है और रियल एस्टेट सेक्टर को नई गति मिलेगी। कानपुर में बनेगी नौसेना की ताकत।
SRGM तोप की स्वदेशी बैरल से दुश्मन के मिसाइल ड्रोन ध्वस्त। भारत की नौसेना अब और मजबूत हो रही है। कानपुर की फील्ड गन फैक्ट्री में तैयार हो रही SRGM सुपर रैपिड गन माउंट तोप की पूरी तरह स्वदेशी बैरल अब भारतीय युद्धपोतों पर लगाई जाएगी। यह अत्याधुनिक तोप 1 मिनट में 120 गोले दाग सकती है। दुश्मन के मिसाइल, ड्रोन और एयरक्राफ्ट को 6 से 7 किमी दूर हवा में ही मार गिराती है, जबकि अधिकतम रेंज 16 किलोमीटर है। मेक इन इंडिया की यह बड़ी उपलब्धि है। मेरठ में सड़क पर नमाज पढ़ने वालों पर सख्ती, 200 से ज्यादा लोगों को रेड कार्ड नोटिस। मेरठ पुलिस ने सड़क पर नमाज पढ़ने और माहौल बिगाड़ने के आरोप में बड़ा एक्शन लिया है। पिछले 5 साल के रिकॉर्ड खंगालकर 200 प्लस लोगों को चिन्हित किया गया और रेड कार्ड नोटिस जारी किए गए। ये लोग ईद या अन्य मौकों पर सड़क जाम कर भीड़ उकसाने या तनाव फैलाने में शामिल पाए गए। पुलिस ने कहा कि धार्मिक आजादी का सम्मान है, लेकिन सार्वजनिक सड़क पर नमाज से ट्रैफिक और शांति भंग नहीं होने दी जाएगी। आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।